तो आज हम लोग एडीआरई ग्रेड 3 यानी कि पेपर 4 ग्रेजुएशन लेवल का मैथ सेक्शन का जितना भी क्वेश्चन आया था वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, चलो तो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया है, चलो इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। तो मेरे साथ आप लोग पढ़ के जाइएगा। ए मेटल स्फीयर रेडियस 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस एंड 1 पीसेस मेल्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो आपको पूछा है, क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, नया जो स्फीयर निकलेगा उस स्फीयर का रेडियस। क्वेश्चन ने हमें जो दिया है रेडियस दिया है आपको, मेटल स्फीयर का रेडियस कितना दिया है r 24 सेंटीमीटर, ठीक है। स्फीयर यानी कि एक स्फीयर है, ठीक है। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। हम इसको r से डिनोट करेंगे, ठीक है। r इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस रेडियस को हम लोग अगर ऐसे 8 इक्वल पार्ट्स में अगर हम इस रेडियस को काटेंगे, ठीक है, एंड 1 पीसेस मेल्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो ऐसे 8 इक्वल पीस में हम लोग काटने के बाद छोटा सा एक जो स्फीयर निकलेगा, ठीक है। इस स्फीयर का रेडियस आपको पूछा है, यानी कि मैं इसको पकड़ लेता हूँ कैपिटल R क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैपिटल R पूछा है आपको। तो चलिए, हमें पता ही है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ लिख चुका हूँ 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल स्फीयर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल स्फीयर, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर। जो क्वेश्चन ने पूछा है न्यू, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल स्फीयर यानी कि हम लोग का पहला जो मेटल सरफेस है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई, ठीक है, r क्यूब, ठीक है। क्योंकि स्मॉल r इसलिए क्योंकि हम लोगों ने मेटल स्फीयर जो इनिशियल पहला वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल r से डिनोट किया था, ठीक है। उसके बाद तो देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर बोला है ना, इसको कितना टाइम्स, ठीक है। हम लोग 8 टाइम्स कट करने के बाद वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर मिला है, ठीक है। तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर लिखेंगे सेम उसी तरह 4/3 पाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो r है वो क्या है, वो कैपिटल R क्यूब होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई ये आपका 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 4/3 कैंसिल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा स्मॉल r क्यूब इक्वल टू 8 कैपिटल R क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल r के वैल्यू पता है कितना है, 24 है, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 24 क्यूब यानी कि 3 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 8 r क्यूब, ठीक है। तो 8 से 24 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 24 स्क्वायर हम लोग का होता है 576, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 24 स्क्वायर यानी कि 576, ठीक है। तो यहाँ पे रहा r,
ठीक है। तो 3 अगर 576 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1728, ठीक है। और ये रहा आपका आर क्यूब, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहा है तो आर क्यूब यानी कि 1728, ठीक है। तो आर के जो क्यूब है आर के जो क्यूब है वो इक्वल के उस साइड चला जाने से क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट बोलते हैं 1728, ठीक है। और क्यूब रूट 1728 को हम लोग 12 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल होके 12 मिलेगा, तो आर का वैल्यू होगा 12। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं 12 कहाँ दिया है। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन एरिया ग्रेड 3 2024 में आया था। ये क्वेश्चन भी तो इस क्वेश्चन में पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हमें पता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी इक्वेशन हो उस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए, इसलिए इस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है अगर कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उनका 2 रूट होता है। इसका रूट नंबर ऑफ रूट्स 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि जितना पावर उतना रूट, ठीक है। तो उसका जो रूट है 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हम लोग लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे ए और बी निकालते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू है 2, यहाँ पे देखिए आप ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू 6। तो अभी इस इक्वेशन को क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि जो क्वेश्चन ने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा और बीटा, सम यानी कि प्लस, और ठीक उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि 2 रूट्स का जो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। बस आपको समझाने के लिए मैं इतना कुछ लिखा, उसको रब कर देते हैं। अभी प्रोडक्ट जो पूछा है बस प्रोडक्ट लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब होता है अल्फा एंड बीटा। हमारा जो अल्फा एंड बीटा है उसका इक्वल होता है कितना, सी बाई ए, यानी कि ये सी और ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से सी का वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे एक का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला, टू से 6 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा बीटा का वैल्यू होगा 3। ये हमारा ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
इफ a बाई बी इक्वल टू 4/3, लिख लेते हैं a बाई बी इक्वल टू 4/3, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, यह पूछा है, ये फाइंड करने के लिए 6a प्लस ट्वाइस बी डिवाइडेड बाई 4a माइनस ट्वाइस बी, ये फाइंड करने के लिए हम लोग को बोला है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a का वैल्यू होगा 4, b का वैल्यू होगा 3। यहाँ पे 6 लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई बी, बी का वैल्यू है 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 4a, यानी कि a का वैल्यू 4 माइनस 2 का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 3, 6 4 सर हम लोग लिख सकते हैं 24 प्लस 2 इंटू 3 6, 4 4 सर 16 माइनस 2 इंटू 3 6, 16 माइनस 6 10, 4 प्लस 6 होगा 13, 0 से 0 कैंसल, आंसर होगा 3। तो चलिए हम लोग का कौन सा आंसर 3 है यहाँ पे, ऑप्शन ए 3 नंबर। क्वेश्चन ने पूछा ए कोन हैज बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर बोला है, एंड दी वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। पहले कोन क्या होता है, एक डायग्राम शो कर लेता हूँ कोन का। ये होता है हम लोग का कोन, ठीक है। इस कोन का इस पोर्शन से एक रेडियस निकल के आएगा। तो इस आर का वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और हाइट बोला है। तो ये वाला एरिया जो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हाइट। तो हाइट कितना दिया है, h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक। ये वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा 1/3 स्क्वायर इंच, ठीक है। और पहले भी हम लोग ये मैच कर चुके हैं कि पाई के वैल्यू आप नहीं बुआएंगे, नहीं बिठाएंगे, पाई की वैल्यू हम लोग नहीं बिठाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए हर ऑप्शन पे आप चेक कीजिए, 36 पाई, 48 पाई, 24 पाई, ठीक है, 13 पाई, 13 पाई, ये सब यहाँ पे पाई लिया ही है। तो ठीक है, 1/3 पाई को पाई रहने देंगे, 1/3 पाई, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर, यानी कि 4 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो कितना होगा आंसर, हम लोग का आंसर होगा 4 4 सर 16 एंड 16 3 सर 8, और 48 पाई होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ये हम लोग का आंसर, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है 16% ऑफ 16 प्लस 16 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू 60। बहुत आसान क्वेश्चन है। 16% यानी कि 16/100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 16, या इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं 16 प्लस 16 यानी कि 32 स्क्वायर, ठीक है। और 16 इंटू 16 को यही लिखेंगे, 16/100
16/100 मल्टीप्लाई बाई 32 को बराबर लिखेंगे 32 स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा 16 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 से 16 कैंसिल, 16 से 32 2 टाइम कैंसिल, तो हम लोग का आंसर आएगा 32 2 सर 64/100 पॉइंट समथिंग 64 आंसर यहाँ पे 64 होगा। हम लोग का आंसर होगा 0.64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 0.09 प्लस स्क्वायर रूट 1.69 इज कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। 0.09 का स्क्वायर रूट 0.09 मतलब ये लिखा है 0.09, ठीक है। और क्लास अगर 1.69 दो तो कितना होगा ये पूछा, ठीक। तो इसका मतलब होगा 0.09 को हम लोग सी स्क्वायर कितना है 9 है, तो ठीक है। तो 0.3 लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1.69 यानी कि 13 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0.3 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल होने से होगा 0.3 लिख सकेंगे और इसको लिख सकेंगे 1.3 लिख सकेंगे, ठीक है। तो 0.3 और 1.3 कितना होगा 1.6 होगा, ठीक है। 1.6 होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √225 डिवाइडेड बाय 729 माइनस √25 डिवाइडेड बाय 144 एंड माइनस √16 डिवाइडेड बाय 81। तो हमें तो मालूम है जितना भी नंबर अंडर रूट के अंदर दिया है सब परफेक्ट स्क्वायर ही नंबर है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्क्वायर रूट देंगे 225, यानी कि हम लोगों को मालूम है ये 15 स्क्वायर करने से 225 मिलता है। 729 यानी कि 27 को स्क्वायर करने से 729 मिलता है, माइनस 25 यानी कि 5 स्क्वायर होता है, और 144 यानी कि 12 स्क्वायर होता है, माइनस √16 यानी कि इसको हम लोग 4 स्क्वायर लिख सकते, 81 यानी कि हम लोग इसको 9 स्क्वायर लिख सकते। तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके 15 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 रहेगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 5 रहेगा, और यहाँ पे 12, ठीक उसी तरह यहाँ पे 4/9 होगा, ठीक है। अब हम इस नंबर को एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिए 12 9 सर देखिए 108 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 9 सर 108 होता है, और 27 कितना मल्टीप्लाई 108 होगा, 27 4 सर 108 होता है, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम यहाँ पे लिख सकते हैं 108, ठीक है। तो 27 कितना टाइम्स आ रहा है 108 को 4 टाइम्स, तो 15 4 सर 60 होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 60 माइनस 12 9 टाइम्स आ रहा है 5 9 सर 45, और माइनस 9 12 टाइम्स आ रहा है तो 12 4 सर
48 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ कर रहा हूँ। 60 माइनस 45 कितना होगा हम लोगों का? माइनस 45, 60 माइनस 45 कितना होगा? 60 माइनस 40, पहले 108 लिख लेते हैं। तो 60 माइनस 45 कितना होगा? 0 से 5 तो 10 आएगा, तो 5 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा 5, तो 4 1 5 15, ठीक है। माइनस लिखेंगे 48, तो 15 माइनस 48 कितना होगा? माइनस आएगा, ठीक है। 15 माइनस 48 कितना होगा? 3 आएगा। 5 से 8 गया, 8 से 5 गया, 8 से 5 गया तो 3 आएगा, ठीक है। तो 1 से 4 33 आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 11 और 33 और 3 3 और 9, ठीक है। तो वहाँ पे 1 चला जाएगा, तो 3 6 और 18। तो हम लोग का आंसर होगा 11/18, ठीक है। ये रहा हम लोग का आंसर। और हम लोग अभी ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन डी, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ए सेक्टर ऑफ 30 एंगल is cut out from a circular disc of radius 6 centimeter. Area of the cut sector unit is। इसमें क्वेश्चन है क्या पूछा है, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। वापिस आऊंगा, सर्कल प्रॉपरली नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी समझने के लिए काफी है। सेक्टर किसको बोलते हैं? अगर हम सेंटर, ठीक है, इसको ओ बोलते हैं, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, यानी कि ओरिजिन, ठीक है। इस पोर्शन से इस पोर्शन और सेंटर से लेकर इस पोर्शन तक, ठीक है, जो एरिया बनता है उस पोर्शन के, इस जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं हम लोग सेक्टर, ठीक है। ये जो एरिया है इसको सेक्टर बोलते हैं, इसको भी सेक्टर बोलते हैं। सेंटर से लेके जो पोर्शन आएगा, ठीक है, इस एरिया को सेक्टर बोलते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है? रेडियस दिया है। रेडियस यानी कि ये जो पोर्शन है इसको रेडियस बोलते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल है ए सेक्टर ऑफ एंगल 30 डिग्री, जो बोला है ये वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा है एरिया ऑफ द कट सेक्टर यूनिट, जो कट सेक्टर हुआ है उसका यूनिट पूछा है, यानी कि फॉर्मूला में लिखा देता हूँ यहाँ पे, चले। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि ए, ठीक है, ए से डिनोट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री। 360 क्यों आया? क्योंकि देखो एक सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो इसलिए थीटा बाई 360 लिखा और मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया, सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अभी अप्लाई की। तो एरिया इक्वल टू, मैं फॉर्मूला दो बार नहीं लिख रहा हूँ, फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो एरिया इक्वल टू थीटा का वैल्यू है यहाँ लिखा है 30, थीटा का वैल्यू 30 लिख रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय हम लोग का फॉर्मूला का 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया का सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है। तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन हम लोग यहाँ पे पाई को पाई ही लिखेंगे क्योंकि इसका रीजन है, आप ऑप्शन ए ऑप्शन बी में चेक कर सकते हैं। 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई दिया है, यानी कि समथिंग आंसर पाई होगा, ठीक है। तो रेडियस लिखेंगे
कितना है, आर का वैल्यू इधर है 6 सेंटीमीटर, तो 6, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है ना, 6 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए इसको कट करते हैं, 0 से 0 काटा, 6 से 36 को 6 टाइम्स, ठीक है, और फिर से 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6 कट किया, तो हम लोग का आंसर निकल के आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई पाई, यानी कि 3 पाई। और चलिए देखते 3 पाई कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा है, द लॉन्गेस्ट डायगोनल दैट कैन बी फाउंड इन ए रेगुलर क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल पूछा है, डायगोनल का मतलब क्या होता है, क्यूब पूछा है। तो हम ये रहा हम लोगों का क्यूब, ठीक है। तो पूछा है साइड ऑफ ए क्यूब ईच इज 1 सेंटीमीटर। हम लोगों को पता है क्यूब का साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होने से यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो आपको डायगोनल ये पूछा है क्वेश्चन ने, ये पोर्शन कितना हो, ये वाला पोर्शन आपको पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं कट कर देता हूँ अभी, ये वाला पोर्शन पूछा है, ठीक है। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इस वाले पोर्शन को बेस कहते हैं, बी से डिनोट। तो चलिए पाइथागोरस फॉर्मूला लिखते हैं। आपको पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पूछा है, तो एच स्क्वायर, इसका वैल्यू नहीं पता, बट पी कितना है 1 स्क्वायर, बेस कितना है ये भी 1, तो 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक है। एच स्क्वायर का, एच का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट बन के इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यही होगा हम लोग का डायगोनल का वैल्यू, एच का वैल्यू होगा √2, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ने पूछा है कि द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिया है 1:3:5, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, 3 रेशियो कितना होगा x, ठीक है, x 3x, इसका x ही पकड़ेंगे हम लोग, और 5x, ठीक है। इन रेशियो का क्या बोला है, लार्जेस्ट एंगल कितना होगा, बहुत आसान सा सवाल है। x का वैल्यू निकालेंगे और लार्जर वैल्यू है उस पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x + 3x + 5x, ठीक है, तीनों साइड का सम ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x 3x 4x और 4x के साथ 5x कितना होगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 9x = 180 डिग्री, x = 180 डिग्री बाई 9, तो कितना होगा, x का वैल्यू 20 डिग्री, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू 20 डिग्री, ये तो लार्जर नहीं हो सकता। नेक्स्ट 3x का वैल्यू 3 × 20 डिग्री, ठीक है। तो x = भी 20 डिग्री होगा, 3 × 20 60 डिग्री। और उसी तरह 5x का वैल्यू आपका होगा 5 × 20 डिग्री, कितना होगा 100 डिग्री होगा। तो यही होगा आपका लार्जर एंगल,
हम लोग का ऑप्शन नंबर होगा डी। और अगला का क्वेश्चन है 1% ऑफ 1 प्लस 2% ऑफ 2 प्लस 3% ऑफ 3। आप इसे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग बेसिक से करेंगे। तो देखिए 1% ऑफ 1, ठीक है, परसेंट का वैल्यू परसेंट यानी कि 1/100 हो, ठीक है। 1%, ठीक है, 1% का मतलब होता है 1/100 और 2% का मतलब होता है 2/100 और 3% का मतलब होता है 3/100, ठीक है। 1% का मतलब होता है 1/100, तो लिखेंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, इसको ब्रेक, ठीक है, जो क्वेश्चन ने दिया है वही लिखेंगे, प्लस 2% यानी कि 2/100 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर से प्लस, फिर से हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 3% मतलब 3/100 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, और बिना कैंसिल करे भी आप लोग कर सकते हो। मैं 100 को कैंसिल नहीं करूंगा, इसे डेसिमल वैल्यू नहीं बिठाऊंगा, 1/100 ऐसे ही लिखूंगा और 2 सर 4/100 लिखूंगा और यहाँ पे 3 सर 9 लिखूंगा, 9/100 लिखूंगा, ठीक है। तो मेरा एलसीएम होगा 100, ठीक है। तो 100 को कितना टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, ठीक है। इधर लिखेंगे 1 और ऊपर का वैल्यू सेम एज इट इज लिखे क्योंकि एलसीएम हम लोगों का सेम ही है, ठीक है। तो 100 इधर सेम ही है, तो 1 प्लस कितना लिखेंगे, ऊपर का वैल्यू 4, सेम उसी तरह ऊपर का वैल्यू 9, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर आता है कितना, 9 4 13 एंड 1 14, ठीक है। तो कितना लिखेंगे 100 का मतलब आप लोगों को पता है कितना होगा, इधर कितना डिजिट है, 2 डिजिट, ठीक है। कितना जीरो है, सॉरी, इधर कितना जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी कि 1 4 और डेसिमल आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये रहा हम लोग का आंसर। तो आंसर ऑप्शन नंबर कितना हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ए पर्सन परचेजेस और नंबर ऑफ आइटम्स at the rate of x per items. The shopkeeper gave him a total discount, which he pays 156, ठीक है। मामला है वो मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, वॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स बाय पर आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेट पर आइटम्स दिया है तो मैंने वही रेट पर आइटम्स लिखा, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट कितना होगा हम लोग का, नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, पर आइटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग का है x और रेट पर आइटम्स है x, ठीक है। हम लोग का इनिशियल कॉस्ट होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट होगा एक्स स्क्वायर। हम लोग का फाइनल कॉस्ट कितना बोला है, फाइनल कॉस्ट बोला है 156, ये रहा 156, ठीक है। और इनिशियल कॉस्ट कितना था, एक्स स्क्वायर था, और डिस्काउंट आप चेक कर सकते हैं, मैंने ₹x, ये रहा और डिस्काउंट, ठीक है, एक्स। तो चलिए डिस्काउंट हम लोग को एक्स, ठीक है। तो इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइज को यहाँ से हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम लोग अभी मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा मिडिल टर्म फैक्टराइज कैसे करते हैं, इस टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस हम लोग अगर
12 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो उसका वैल्यू निकल के आता है 156, ठीक है। और सेम उसी तरह हम लोग अगर 12 से -13 करेंगे तो -1 आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, +12x लिख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा -156। और ठीक उसी तरह x² -13x से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, x -13, ठीक है। और ये प्लस साइन यहाँ देंगे, प्लस साइन, फिर यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो ax माइनस, तो यहाँ लिख सकते हैं x -13, ठीक है। तो ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे, इक्वल 0 देंगे, x -13 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर उसी तरह x + 12 को हम लोग लिख लेंगे इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सोल्व कर सकते हैं x -13 इक्वल 0, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x + 12 इक्वल 0, ठीक है। x का वैल्यू होगा +13, x का वैल्यू इधर होगा -12, ठीक है। तो x का वैल्यू जो -12 है, कोई भी कॉस्ट प्राइस का रुपीस माइनस नहीं हो सकता, राइट। तो हम माइनस नहीं लेंगे, प्लस वाला वैल्यू देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे द शॉपकीपर गिव हिम a total discount ₹X, ठीक है। After which he pays ₹156. Shopkeeper gives him a total discount. हम लोग को जो x का वैल्यू निकला है, 13 निकला है, वो एक्चुअली पार आइटम्स का वैल्यू है, ठीक है। 13 ये पार आइटम है, ठीक है। यहाँ ले लेता हूँ पार आइटम, पार आइटम का वैल्यू x निकला है, ठीक। तो क्वेश्चन है पूछा है टोटल डिस्काउंट ₹X, तो चीप इज ₹156। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आफ्टर द डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया है ये पूछा है। डिस्काउंट यानी कि फाइनल जो डिस्काउंट है वो कैसे निकलेगा, मैं कितना रुपीस पे किया था, ₹156, यहाँ लिख देंगे ₹156, और पार आइटम्स कितना है 13, ठीक है। पार यानी कि डिवाइड, ठीक है। 13 156 हम लोगों को पता है 12 टाइम्स आता है, तो हम लोगों का फाइनल डिस्काउंट होगा, फाइनल डिस्काउंट होगा 12, ठीक है। तो 12 हम लोग को ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर